दो बड़े अपडेट आज हुए हैं और एक अपडेट जो है आईपीएल से जुड़ा हुआ है और एक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। आप सब जानते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है वो 2025 में पाकिस्तान में होना है। 2017 में पाकिस्तान टीम ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया था और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन बंद हो गया था। आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नहीं होगा, लेकिन अब एक बार फिर से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इस बार इसकी मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। लेकिन अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है तो फिर इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो दुबई या यूएई में होगा। जी हाँ, भारतीय टीम ने एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया गया था। वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया था और 3-4 मुकाबले पाकिस्तान में हुए थे, उसके बाद बाकी मुकाबले श्रीलंका में हुए थे। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी कमोबेश ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अलबत्ता अगर तब तक भारतीय टीम जो भारत सरकार है, जैसे 2025 का जो आएगा वो तब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। अगर तब तक भारत सरकार का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, रुख नरम हो जाता है कि नहीं हम अपनी टीम पाकिस्तान भेजेंगे, तब भले ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो जाए। लेकिन अगर भारत सरकार का रुख ऐसे ही रहा जैसे अभी तक रहा है, उन्होंने अगर फैसला कर दिया कि नहीं हमें अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी है, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में नहीं होगा। ये सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब देखिए इस पर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में शोर शराबा शुरू हो जाएगा, क्योंकि एशिया कप में भी जब भारतीय टीम वहां पर नहीं गई थी तो फिर वहां पर भी यही शोर शराबा हुआ था कि हम वो वहां पर नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए, हम उनके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने गए। तो देखिए अब ये तो दोनों देशों के जो बोर्ड्स हैं उनका ये मसला है। अब पाकिस्तान बोर्ड क्या इसमें फैसला लेता है, क्योंकि भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। भारत का रुख साफ है कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप हमारे यहाँ आए या ना आए। अब इसमें जो डिसीजन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना है, वहां की सरकार को लेना है कि वो क्या कदम उठाते हैं। क्या वो भारत का बायकॉट करते हैं, क्या वो भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं? तो ऐसा तो होना लगभग मुझे नहीं लगता है कि किसी ऐसे इवेंट में ऐसा मुमकिन है कि वो भारत के बिना ही आयोजन करा लें, या फिर वो खुद बायकॉट कर जाते हैं कि हमारे पास मेजबानी है लेकिन हम खुद बायकॉट करते हैं क्योंकि हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट है। आप ये मान लीजिए वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद दूसरे नंबर पर ये आईसीसी टूर्नामेंट आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में 10 टीमें खेलती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीमें खेलती हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप के लगभग बराबर ही है। इसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें खेलती हैं और एक जबरदस्त मुकाबला होता है। तो अगर इस जो टूर्नामेंट की मेजबानी अगर पाकिस्तान के पास रहती है तो उन्हें इससे फाइनेंशियली काफी फायदा होगा। लेकिन अगर भारत अपने कदम वापस खींचता है तो इससे वहां पर उनके यहाँ पर आयोजन का मामला अटक सकता है। तो अब ये जो गेंद है वो पीसीबी के पाले में है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और जो गेंद है पीसीबी के पाले में है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है आईपीएल से जुड़ी हुई। हार्दिक पांड्या को लेकर आप सब ने कल से ये खबरें सुन रखी थी कि वो मुंबई इंडियंस में जाने वाले हैं। हालांकि जो आईपीएल है या मुंबई इंडियंस है, गुजरात टाइटंस है, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन अब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है दोनों टीमों की तरफ से और आईपीएल की तरफ से। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। वहां से कैमरॉन ग्रीन को उन्होंने आरसीबी को ट्रेड कर दिया 17 करोड़ में। तो इससे अब मुंबई इंडियंस के पास एक 15 करोड़ में उन्होंने हार्दिक पांड्या को लिया है और 17 करोड़ में उन्होंने कैमरॉन ग्रीन को रिलीज कर दिया। तो इससे मुंबई इंडियंस के एक काफी अच्छा डील मिल गया है, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन जो है वो ऑलराउंडर थे लेकिन वो विदेशी ऑलराउंडर थे। प्लेइंग 11 में उनको फिट करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो एक अच्छा डील कहा जा सकता है मुंबई इंडियंस के लिहाज से। वहीं गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो उन्होंने अब हार्दिक पांड्या के जाने के बाद शुभमन गिल को अपना नया कैप्टन नियुक्त कर दिया। उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। शुभमन गिल पिछले 2 सीजन से खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए, उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है और अब उनको कैप्टनसी भी दे दी गई है। तो ये आईपीएल में एक बड़ा अपडेट था। हार्दिक पांड्या अब 2 साल तक वो दूसरी टीम में रहे, लेकिन अब वो एक बार फिर मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। जो गुजरात टाइटंस की तरफ से बयान आया उसमें कहा गया है कि हार्दिक पांड्या खुद मुंबई इंडियंस में जाना चाहते थे और उनके फैसले का सम्मान किया गया। तो इसका मतलब ये है कि गुजरात टाइटंस नहीं चाहती थी कि हार्दिक पांड्या जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या का ये खुद का डिसीजन है कि वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलना चाहते थे। और कुछ दिनों पहले ये भी खबरें आई थी कि शायद हार्दिक पांड्या को आगे चलकर मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा अब 1 या 2 साल और ही शायद कैप्टनसी करें या हो प्रोबेबली 2025 से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया जाए।
कुछ ना कुछ डील इस तरह से मुंबई इंडियंस के साथ उनकी हुई होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि वो किसी टीम की जब कैप्टेंसी छोड़ के एक प्लेयर के तौर पर खेलने जाए। आप कप्तानी अगर किसी टीम की करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, और अगर किसी दूसरी टीम में सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर खेलने जा रहे हैं, तो जब तक आपको कोई बड़ा ऑफ़र नहीं दिया गया होगा, तब तक आप ये छोड़कर नहीं जाएँगे। तो ये 2 आज की बड़ी अपडेट थी।